बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर करोड़ों बार दरूद। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है। वाशिंगटन ने एक मरतबा फिर हथियार डालने की ना सिर्फ कोशिश की है, बल्कि बुरी तरह दबाव में आ गया ईरान के, और ईरान की मिन्नतें करने पर उतरा है कि आओ मेरे से मुज़ाकरात कर लो, आओ जंगबंदी कर लें। लेकिन ईरान ने ये अपील मुस्तरद कर दी है, ये दरख्वास्त वाशिंगटन की मुस्तरद कर दी है, और ईरान का मौक़िफ़ इसमें बड़ा सख्त सामने आया और बड़ा ही कमाल का मौक़िफ़ सामने आया है। और ईरान ने इसके जवाब में भला क्या कहा है? उसने कहा है कि सफारतकारी कर लो, इस मसले का हल सफारतकारी से निकाल लो या जंग कर लो, दोनों में से पहले एक पर यकजा हो जाओ और फैसला कर लो कि वाशिंगटन वालों, आपने हमारे साथ यानी ईरान के साथ जंग करनी है या आपने सफारतकारी के ज़रिए इसका हल निकालना है। तो ख़बर मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों, आपको मुबारक हो। एक मरतबा फिर वाशिंगटन दबाव में आ गया, ईरान के हमले भी खुद कर रहा है, तबाही भी खुद मचा रहा है, ईरान उसका जवाब दे रहा है। और ईरान के पास उन्होंने जंग बंदी के लिए भेज दिया है इराक के वज़ीर आज़म को, और उन्होंने क्या पैगाम दिया ये मैं आपको बताऊंगा। ऐसा क्यों हुआ, अमेरिका क्यों मर रहा है कि आओ जंगबंदी कर लें, दबाव में क्यों आ गया है, ईरान ने ऐसा क्या कर दिया। हालांकि आज जुम्मा है और जुम्मे के रोज़ अमेरिका ने जो जुमेरात और जुम्मे की रात थी, ईरान पर फिर बड़े सख्त हमले किए हैं, तबाही मचाने की कोशिश की है। इराक के बहुत सारे जो फ़ौजी तनसीबात हैं उनको अमरीकियों ने अपने हैवी ड्रोन और हैवी मिज़ाइल मारकर निशाना बनाया है। लेकिन आफरीन है ईरान को जो डटा हुआ है, और एक मरतबा फिर उन्होंने जो है वो जो सदर ट्रंप की तरफ से इराक़ी वज़ीर आज़म के ज़रिए पैगाम आया, उसको मुस्तरद कर दिया है कि हम नहीं करेंगे आर्ज़ी जंगबंदी, आओ जंग कर लें। तो नाज़रीन, ये वो तमाम ख़बरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। आप इस पर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि अमेरिका क्यों आ गया है इस नीच पर, नीचे क्यों बैठ गया है ईरान के, ईरान से उन्हें क्या खौफ है, और ईरान ने जो ऐसी की तैसी फिर रहा है। इस पे अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी अहम ख़बरें हैं जो मैंने आपके गोश गुजार करनी है। देखें, इस वक्त जो ईरान और अमेरिका की जंग है ये पूरे जोबन पर है। एक तरफ अमेरिका बमबारी कर रहा है और ईरान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईरान डटा हुआ है। ना तो वो अमेरिका के सामने झुका है, ना बैठा है, ना लेटा है। लेकिन इस वक्त जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि अमेरिका लेट गया है ईरान के सामने, और दुनिया को जो है वो ये कह रहा है कि जो देखिए, बगदाद इस वक्त जो है वो दोनों मुल्कों के साथ राब्ते में है, और दोनों मुल्कों का चहेता है, ईरान का भी और अमेरिका का भी। इसलिए अमेरिकी सदर ने, वाशिंगटन ने इराक़ का इस मरतबा इंतखाब किया है और उसके ज़रिए पैगाम भेजा। पैगाम क्या था ये ज़रा सुनिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताना है कि और कौन कौन से मुल्क हैं जो इस वक्त सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं और बैकडोर राब्ते कर रहे हैं अमेरिका और ईरान से कि जाने दो, बस कर दो, अब बहुत हो गई। ये वो तमाम चीज़ें हैं मैंने आपके सामने रखनी है। आप फैसला करें कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, वाशिंगटन क्यों टिकट आ गया है और क्यों कमज़ोरियाँ दिखा रहा है और क्यों ये सुलह की तरफ आ रहा है, आर्ज़ी जंगबंदी की तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी सोचिएगा, देखिएगा कि अमेरिका पे एतबार कौन करेगा और इसकी ज़मानत कौन देगा। ये सदर ट्रंप एक ऐसा टीठ आदमी है कि वादा करता है और अगले ही लम्हे मुकर जाता है। एक बात का ऐलान करता है, ईरान जो अमेरिका जंग है इस पर देख लें कि पाकिस्तान की सालसी, फिर कतर की सालसी, सऊदी अरब की सालसी, तुर्किया की सालसी, ओमान की सालसी, मिस्र की सालसी, वो कहाँ गई जो तोड़ के रख दिया उसने। और इस वक्त ट्रंप पे पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि उसकी अपनी कौम जो है वो भी एतबार नहीं कर रही, और उनके अपने घर वाले कह रहे हैं कि ये बेतबारा आदमी है। तो नाज़रीन, नई खबरें हैं,
सुनिएगा ज़रा नाज़रीन। इस वक्त एक बंदा है जो इराक़ का वज़ीर आज़म है और नाम है उसका अली फ़ाले काज़म अल ज़ज़ीदी। ये ट्रंप को बहुत प्यारा है और ये वाशिंगटन को बहुत प्यारा है और दूसरी तरफ ये ईरान को भी प्यारा है। अब वाशिंगटन ने इस बंदे का इंतखाब किया है कि वो अब सालसी का किरदार अदा करे और जंग बंद करवाए। ये पैगाम लेकर पहुंचा है ईरानी सदर के पास अमेरिका का, यानी कि वाशिंगटन का पैगाम लेके पहुंचा है और बड़े आज़ाना अंदाज में इसने ईरानी सदर से ये कहा कि मैं अमेरिका को आपको पैगाम देना चाहता हूँ। बाज़ ज़रा ये कहते हैं कि ये ईरान आया और इसने वो जो अमेरिकी दरख्वास्त थी वो पेश की ईरानी सदर के सामने। क्या कहा? ये जो इराक़ी वज़ीर आज़म है, मैंने पहले बताया कि ये लाडला है इस वक्त अपना मसूफ़ ट्रंप का भी और वाशिंगटन का भी, अमेरिकी इस्टबलिशमेंट का, CIA का लाडला है ये जो अली फ़ाले काज़म अल ज़ज़ीदी है, ये वज़ीर आज़म है इराक़ का। इसने एक पैगाम पहुँचाया है ईरानी सदर को। ज़रा सुनिएगा कि ये पैगाम किस तनाज़र में है। उसने कहा कि अमेरिका ने मुझे भेजा है और अमेरिका ये कहता है कि आओ आर्जी जंग बंदी कर लें। जंग बंद, बहुत नुकसान हो गया आपका भी और मेरा भी, जंग बंदी कर लें, सुलह कर लें, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाएँ और एक जो है वो जंग बंदी का फ़िलहाल आर्जी मुआहदा करते हैं और फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, टेबल टॉक करेंगे और फिर जनाब आलम हम मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ चले जाएंगे। उन्होंने अमेरिकी जो सदर का पैगाम पहुँचाया कि जनाब वाला अमेरिका मर रहा है, जिसका मैं अपने अल्फाज में अगर तर्जमा करूँ तो उन्होंने कहा जो इराक़ के वज़ीर आज़म थे कि अमेरिका मर रहा है, वाशिंगटन आपसे सुलह चाहता है और बैठ के बातचीत करना चाहता है, तो मैं आपका मुआहदा कराने के लिए तैयार हूँ। यही ट्रंप चाहता है आर्जी जंग बंदी का। इसके जवाब में क्या कहा ईरानी सदर ने? ये बड़ा मज़ेदार जवाब है जो उन्होंने दिया है, ये ज़रा सुनिएगा। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि ऐसा घटिया बंदा है ये ट्रंप, इस पे इसके घर वाले भी शायद एतबार नहीं करते। पूरी दुनिया जो है इसको बेतबारा ये मशहूर हो चुका है। कनाडा में मशहूर हुआ, फिर इटली, जर्मनी, स्पेन, यहाँ तक कि नेटो ममालिक जो थे वो भी इसका साथ छोड़ के उन्होंने कहा कि ये तो ज़हनी मरीज़ आदमी है, इधर बात करता है, अगले लम्हे यू टर्न लेता है और मुकर जाता है, लिहाजा इसकी गारंटी कौन देगा। अब ज़रा सुनिएगा कि एक तरफ अब ये पहुंचा है सुलह के लिए ट्रंप ईरान से माफ़ी मांगने के लिए इराक़ के पास। उससे पहले जो है अंदर खाने जो है डिप्लोमेसी चल रही है सफारतकारी की। और देखें वो पाकिस्तान का नाम सबसे पहले है, फिर कतर है, फिर मिस्र है, फिर ओमान है। ये तमाम लोग अपने तौर पर सालसी कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं। एक तरफ वाशिंगटन से राब्ते में है, दूसरी तरफ ईरानी क़यादत से राब्ते में है कि किसी सूरत ये जंग बंद हो जाए, लेकिन ये जंग बंद होने का नाम नहीं ले रही। उसका वजह वाला क्या है? उसकी वजह अब के जो अदादो शुमार हैं, ये बातें हैं, इससे एक ही बात सामने आती है कि इसका ज़िम्मेदार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रंप है। ईरानी तो इससे मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद भी आए, उसके बाद आपको याद होगा कि जो है स्विट्ज़रलैंड भी पहुंच गए। फिर जो मुआहदा हुआ इसने खुद तोड़ा, खुद बमबारी की ईरान पर, तबाही मचाने की कोशिश की, ईरानियों को नीचे लगाने की कोशिश की, लेकिन ईरानी नहीं लगे। ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सदर का कितना सख्त बयान है और कितना अच्छा बयान है ईरान के सदर का। मसूद साहब हैं जो ईरान के सदर, उनका जो बयान है वो ज़रा सुनिएगा। उनका जो मौक़िफ़ इराक़ के वज़ीर आज़म सुलह का पैगाम लेके आए हैं, जंग बंदी का पैगाम लेकर आए हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको बताना है कि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के रोज़ जब मुसलमान जो है, ईरान एक मुसलमान मुल्क है और जो अमाम हैं उनकी धरती है, तो जुम्मे के रोज़ भी बाज नहीं आया। ये जो अमरीकी खंजीर मैं इसको कहता हूँ, कसाई कहता हूँ इसको मैं ट्रंप को, ये उस दिन भी बाज नहीं आया। जुम्मे के रोज़ भी उन्होंने ईरान के 6 से 7 शहरों पर बमबारी की और बड़ा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। अब उसने जहाज़ फाइटर तैयारे नहीं चाड़े, अब उन्होंने ईरान की तर्ज पर ईरान को उसकी ज़बान में जवाब दिया, यानी कि
मिसाइल मारे हैं, ड्रोन मारे हैं 6 से 7 शहरों में, और वहाँ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया, पुलों को निशाना बनाया, पानी और ऑयल के ज़खायर को निशाना बनाया। तो उसके जवाब का फिर ईरान फिर खामोशी ने, उसके अगले लम्हे उसने भी फिर उर्दन पर मिसाइल मारे हैं, और इसी तरह जो कुवैत है और शाम है और बहरीन है, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन पता नहीं ईरान क्यों खामोश हो गया है, इसराइल को क्यों नहीं निशाना बना रहा। ये इसकी क्या वजह है ये तो ईरान ही बता सकता है। लेकिन मैंने आपको जो आखिरी बात ज़रा सुनिएगा कि जुमे के रोज़ भी ट्रंप बाज़नियाँ। अब देखें ज़रा आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े मज़ा लीजिएगा और अल्लाह का शुक्र भी अदा कीजिएगा कि जब इराक़ के जो वज़ीर आज़म है पैगाम लेकर पहुँचे ईरानी सदर के पास, मसूद पज़ेश्कियान के पास जब वो पहुँचे तो उन्होंने बड़ा करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहला इराक़ी वज़ीर आज़म साहब, आप हमारे दोस्त को ये बताओ कि जिसका पैगाम लेके आए हो आर्जी जंगबंदी का, उस पर एतबार कौन करेगा? उस वाशिंगटन पर, उस ट्रंप पर एतबार कौन करेगा? ये इधर से आप इसकी गारंटी देते हो? उसके बाद खामोशी छा गई। और फिर उन्होंने कहा कि हम इसको जो है ट्रंप का पैगाम मोहब्बत का, इसको हम नफ़रत का पैगाम तस्वर करते हैं। और उन्होंने कहा कि आर्जी जंगबंदी क्यों, मुस्तकिल क्यों नहीं? अब उन्होंने जो मुतालबे रखे हैं कि ये 2 की गारंटी दे दो और उसके बाद जनाबे वाला हम इसकी तरफ आ जाते हैं। और फ़िलहाल आपका जो उनका पैगाम है, इन्होंने ज़राए का कहना है कि मुस्तरद कर दिया है कि जो उन्होंने आर्जी जंगबंदी का इराक़ के वज़ीर के ज़रिए पैगाम भेजा ईरान को, उन्होंने मुस्तरद कर दिया, यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्हें कहा कि उनको टेला नथ्यावान इको जहा तू पहलवान होएगा तो अपने मुल्क च हम आपका मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे भी, और तुन तना के करेंगे, और आपको दिन के वक्त जो हम तारे दिला रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अली वाले ना कहना, अगर हम आपके जितने अड्डे हैं मिडल ईस्ट के अंदर उसको तबाह ना कर दें तो हमें अली वाले ना कहना। अब उसका जो सदर ईरानी सदर का बड़ा अच्छा बयान, उसने कहा जी कि मुस्तकिल जंगबंदी क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि आएँ पहले जो है जितने मिडल ईस्ट और खलीजी ममालिक में जितने अमेरिका के अड्डे हैं उनको यहाँ से ख़त्म करें, खित्ते को आज़ादी दे, जो इन्हें कब्ज़ा कर रखा है, पूरे खित्ते पर इसका कब्ज़ा है, उसको आज़ाद करे, अपने अड्डे वहाँ से ख़त्म करे, मिडल ईस्ट और खलीजी ममालिक में जो इसके अड्डे हैं उसको ख़त्म करे, जितने वहाँ पे फ़ौजी हैं और तैयारे हैं उनको वापस ले जाए, इसराइल की बजाय अपने मुल्क ले जाए, और इसकी गारंटी दे, लिख कर दे कि वो ले गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि आपने हरमज़ पर जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म करे, वहाँ की नाकाबंदी ख़त्म करे, ये हमारा हिस्सा है, हमारी मलकियत है, हम इस पे अपना रूल्स के तहत काम करेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो ईरान के टोटल मुंजमद असासाजात हैं उसकी गारंटी दे, उस पर जो इन्होंने पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं, मुंजमद आयद कर रखे हैं, वो ख़त्म करें, और उसके बाद हम फिर मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर वो चाहे कि इस तरह हम आर्जी जंगबंदी करें, टाइम उसको मिल जाए, तो हम नहीं देंगे उसको। उन्होंने मुस्तरद कर दिया ये पैगाम और कह दिया ईरानी सदर ने कि हम इससे ना मुज़ाकरात अब करेंगे, ना जंगबंदी करेंगे, जो उससे होता है वो कर ले। तो ये थी नाज़रीन ताज़ा तरीन, मुझे दें इजाज़त चलाने के बाद।